हे एवरीवन, दिस इज श्वेता शर्मा एंड यू आर वाचिंग एजुकेशन पॉइंट। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको ट्रिक बताने वाली हूँ इक्वेशन बैलेंस करने की, जो कि चैप्टर फर्स्ट से बैलेंस करने के लिए, इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए एक क्वेश्चन ज़रूर आता है। इस टाइप से क्वेश्चन आता है कि बैलेंस द फॉलोइंग इक्वेशन। तो ये आपको इक्वेशन बैलेंस करने के लिए ज़रूर आएगा। एक तो होता है हिट एंड ट्रायल मेथड, जिसमें आप हमेशा तुक्के लगाते रहोगे, 2 इधर 1 उधर 3 इधर, ऐसे करोगे तो आप काफ़ी परेशान हो जाओगे। तो इसके लिए मैंने आपको एक बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट ट्रिक बताने वाली हूँ, जिससे आप इजीली किसी भी इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हो। तो सबसे पहले आपके सामने ये एक इक्वेशन लिखी हुई है, Fe प्लस H2O गिव्स Fe3O4 प्लस H2। ये आपके सामने एक इक्वेशन है। सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, साइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट लगा देंगे, है ना। कोएफिशिएंट लगा देंगे सब में, जैसे हम मैथ्स में करते हैं ना, तो एक एक सब में कोएफिशिएंट लगा दो। जैसे ये A लगा दिया है, ये B लगा दिया है, ये C है और ये D है। इधर हम एक काम करते हैं, ये D ऐसे लगा देते हैं, ठीक है ना। अभी कोई समस्या? देखो A B C D, ये हमने चारों साइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स लगा दिए हैं। अब देखो हमें इसमें बैलेंस किस किस को करना है, पहले आप एक जगह साइड में लिख लो। हमें किसको, Fe को बैलेंस करना है, H को बैलेंस करना है और O को बैलेंस करना है ना। तो सबसे पहले हम Fe को बैलेंस करेंगे, ठीक है ना। किसको बैलेंस करेंगे हम? सबसे पहले हम Fe को बैलेंस करेंगे। तो Fe के पास क्या है, 1 है ना। Fe 1 है तो खाली A आ जाएगा, है ना। क्या आ गया? Fe कितना है, 1 है तो A आ गया, है ना, A1। अब देखो इधर Fe हो गया। अब इज इक्वल्स टू, इधर देखो जरा, इधर कितने Fe है, मतलब 3 है ना। तो कितना आ गया इधर, 3C। इतनी बात समझ में आ गई। इधर देखो ये 1 है, अंडरस्टूड होता है जब किसी के भी आगे कोई नंबर नहीं होता है तो वो अंडरस्टूड होता है कि वो 1 है। तो ये Fe देखो 1 है तो A अकेला आ गया। इधर Fe देखो ये कितना है, 3 है तो ये कितना आ गया, 3C। क्लियर हो गई बात। ये आप मान सकते हो, इसको इक्वेशन 1 भी बोल सकते हो आप इसको, ठीक है ना। तो इसको मान लो आप इक्वेशन 1। ये हमने मैथ्स में काफ़ी सॉल्व किए हैं। अब देखो हम नेक्स्ट करेंगे H को बैलेंस। अब हम H को बैलेंस कर लेते हैं, ठीक है ना। हाइड्रोजन हम बैलेंस कर लेते हैं। अब देखो हाइड्रोजन जब हम बैलेंस करेंगे तो हाइड्रोजन कितने हैं, 2 है ना। तो कितना आ जाएगा ये, 2B। क्लियर हो गई बात, 2B आ गया। अब इधर देखो, इधर तो है नहीं, अब इधर है तो कितना आ गया, ये इज इक्वल्स टू 2D। ये इज इक्वल्स टू क्यों आ रहा है, क्योंकि गिब्स में है ना, ये प्रोडक्ट है और ये रिएक्टेंट है। तो ये क्या आ गया, 2B इज इक्वल्स टू 2D, या फिर 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा तो B इज इक्वल्स टू D हो गया। कोई प्रॉब्लम इतने में नहीं। अब देखो, अब तीसरा हमें किसको बैलेंस करना है, O को बैलेंस करना है। ये अगर आप साइड में लिखते हुए चलोगे ना तो आपको दिक्कत नहीं होगी। तो अब हमें किसको बैलेंस करना है, O को बैलेंस करना है। तो O देखो इधर पे कितना है, एक ही है ना। तो ये आ गया आपका B इज इक्वल्स टू, इधर देखो O कितने हैं, 4 है ना, तो 4C। कोई प्रॉब्लम है, O कितने हैं, 4 है तो 4C। कोई दिक्कत? अब देखो, अब B इज इक्वल्स टू D है, ये तो हमें मालूम है। तो इसको तो मान लीजिए आप इक्वेशन 2, है ना। इसको नहीं, इसको मानो। ये हो गया आपका इक्वेशन 2 एंड दिस इज इक्वेशन 3। कोई प्रॉब्लम है? अब किसी भी एक कोएफिशिएंट को, चाहे A को, चाहे B को, चाहे C को या D को, आपका जो मन करे उनमें से किसी भी एक को आप 1 मान लीजिए। तो हम मान लेते हैं, लेट, हमने मान लिया C इज इक्वल्स टू 1 रख दिया। क्लियर हो गई ना बात। जब आप इसको खुद सॉल्व करोगे तो ये आपकी स्पीड में आ जाएगा। अभी मैं आपको क्योंकि समझा रही हूँ इसलिए इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। अगर मैं जल्दी समझा दूंगी तो आप समझ नहीं पाओगे। तो अब हमने इसमें क्या कर दिया, C इज इक्वल्स टू 1 रख दिया। तो अब देखो इधर C इज इक्वल्स टू जब हम 1 रखेंगे तो पुट इन इक्वेशन, मैं आपको सिर्फ बता रही हूँ,
आप इसको रफ में जल्दी से सॉल्व कर लोगे तो आपको ये बैलेंस करके ही दिखानी है, आपको ये सारा मेथड वहाँ पे नहीं करना है ना। तो ये पुट इन इक्वेशन 3। अब आप पहले c की वैल्यू 3 रख दीजिए, c की वैल्यू 1 रख दीजिए इक्वेशन 3 में। क्लियर हो गई ना बात। तो c की वैल्यू जब हम 1 रखेंगे इक्वेशन 3 में तो b इज इक्वल्स टू, यहाँ इक्वेशन 3 में कितना दिया 4c, तो 4 इंटू 1, दिस एम्प्लाइज b इज इक्वल्स टू कितना हो गया 4। तो ये देखो आपकी b की वैल्यू आ गई। अब हमने पढ़ा है कि b इज इक्वल्स टू d है, मतलब कि b इज इक्वल्स टू d है, जो कि हम निकाल चुके हैं ऑलरेडी 4। तो d की वैल्यू भी हमें मालूम पड़ गया कितनी है 4 है। समझ में आ गया, b की वैल्यू भी 4 आ गई, d की वैल्यू भी 4 आ गई और c की वैल्यू हमने 1 रखी दी है। और अब देखो इधर पे ये a इज इक्वल्स टू 3c है, तो हम क्या करेंगे इक्वेशन 1 से, फ्रॉम इक्वेशन 1 से हम क्या करेंगे, इसमें रख देंगे हम क्या, c की जगह पे 1 रख देंगे। तो a इज इक्वल्स टू आपका दिया हुआ है 3c, तो मतलब कि a इज इक्वल्स टू 3, ये आ गया आपका। अब देखो a इज इक्वल्स टू 3 है, तो हम क्या कर देंगे, अब हम इस इक्वेशन को लिखते हैं Fe प्लस कितना है H2O गिव्स कितना है आपका Fe3O4। इसको ना, इस एरो को हम ऐसे नहीं बनाते हैं, नहीं तो ये मार्क्स इसके भी कट जाते हैं। अब जब इधर पे आपकी पूरी इक्वेशन नहीं आ रही है, इट मीन्स आपको एरो ऐसे बनाना पड़ेगा। क्लियर है, क्योंकि इधर अगर आपकी इक्वेशन नहीं आ रही है तो आपको फिर एरो ऐसे बनाइए। तो Fe3O4 प्लस H2। अब देखो a था इधर, तो a की जगह पे हमने कितना निकाला है 3, a की वैल्यू हमने कितनी निकाली 3 निकाली है। क्लियर हो गई बात। अब इधर पे कितना था b था, b की वैल्यू हमने कितनी निकाली है 4, तो हमने इधर लगा दिया 4। बात समझ में आ रही है ना। और c की वैल्यू हमने कितनी है 1 निकाली है, तो हम c की जगह पे इधर 1 लगा देंगे, तो 1 लिखा नहीं जाता है, अंडरस्टूड होता है। और d की वैल्यू भी हमने कितनी निकाली है 4 निकाली है। हो गई ना इक्वेशन बैलेंस। देखो मैं आपको बता देती हूँ, Fe कितना है 3 है, इधर देखो Fe3 हो गया, मतलब Fe आपके बैलेंस हो गए। अब देखो इधर H कितने हैं 4 2 8, 8 है H। अब देखो इधर 4 2 8, H भी बैलेंस हो गए। अब आपके O देखिए इधर 4 O है और O इधर P4 है। तो इस तरीके से आपकी इक्वेशन बैलेंस हो गई। अब आप इजीली किसी भी इक्वेशन को इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो और आपकी इक्वेशन देखो इधर पे बैलेंस हो जाएगी। आप कितनी भी डिफिकल्ट इक्वेशन हो, आप इस तरीके से उसको वहां पे रफ साइड में एक रफ कॉलम बना के जल्दी जल्दी इसको सॉल्व कर लीजिए। मैंने आपके सामने धीरे इसलिए किया है ताकि आपको क्लियर हो जाए, कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो इस तरीके से आप किसी भी डिफिकल्ट इक्वेशन को भी बैलेंस कर सकते हो। तो अब आप इसको पढ़ते रहिए और अच्छे से सीखिए। ठीक।